नमस्कार दोस्तों, तो आगे की कहानी लेकर मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्की ने कहा चलो अब जल्दी निकलना होगा। वे लोग होटल पहुँच गए थे और फिर से जाना शुरू कर दिया था ताजमहल, वरना बस मिस हो जाएगी। फिर सब जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकल गए। बस पूरी भर चुकी थी। इस बार शायद भगवान चाहते थे कि नैना की बगल वाली सीट पर विक्की ही बैठे और ऐसा ही हुआ। माया इस बार दोनों भाई के बीच बैठी थी। नैना पहले थोड़ी सी सहज नहीं थी, पर जब विक्की बात करने लगा तो नैना भी बात करती जा रही थी, जैसे भगवान ने ही नैना से कहा हो। फिर हम सब ताजमहल पहुंच गए। पहले टिकट बुक करना पड़ा, फिर अंदर पहुंच गए। अंदर का नज़ारा इतना ही मनोरम दृश्य था, क्या कहें। वहाँ पर गाइड बोलने लगा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। इसी वजह से यहाँ कई भव्य ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर आप एक इतिहास प्रेमी व्यक्ति हैं तो आपको आगरा ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। इनमें से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं, जैसे ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। आगरा अपने पर्यटन स्थलों के अलावा खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भी एक अनोखा शहर जगह है। तो चलिए आगे आखिर कौन कौन से आगरा से बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं जहां आगरा में जाकर आपको अवश्य घूमना चाहिए। आगरा का ताजमहल बस विश्व की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जिसे सन 1553 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसके निर्माण में लगभग 21 साल का समय लगा था। ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताज का सर्वाधिक सुंदरता इसकी इमारत के बराबर ऊंचे महान गुंबद में बसी है। इसके नीचे की मुमताज़ की कब्र स्थित है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों लोगों की तादाद में पर्यटक आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कई ऑफ सीजन नहीं होता और पर्यटक साल भर आते रहते हैं। ताजमहल की खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है और इसका प्रवेश शुल्क ऐसे तो 50 रुपये पर पर्सन है, पर अगर आप ताजमहल को बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो 250 रुपये का आपका प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। आगरा के इस खूबसूरत किले का निर्माण सन 1565 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस किले की डिजाइन लाल किले से मिलते होने के कारण इसे आगरा का लाल किला नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल और अंकुर बाग मौजूद है। इसके अलावा आगरा का यह शानदार किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अतुल ने कहा, वाह क्या बात है, कितना अच्छे से समझा रहे हैं। आगरा के करीब 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान भी मौजूद है। यह दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थरों से बनाया हुआ है। आगरा शहर का एक मुख्य आकर्षक है इस दरवाजे पर बनी वास्तुकला। ताजमहल देखने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। यह एक बहुत सुंदर और पुराना मंदिर है। गाइड बताते हैं भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। आगरा के शमशाबाद रोड पर स्थित है। मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति है और मुख्य गर्भगृह में अंदर एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं है। अब नैना ने कहा, हाँ सच कहा, चलो मुझे मंदिर जाना है अंदर। तो सभी लोग फिर मंदिर के अंदर जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर बाहर आकर कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। नैना ने कहा, ताजमहल कभी ख़रीदना नहीं चाहिए। विक्की ने कहा, हाँ पता है, पर मैं ये तो दादी के लिए ले रहा हूँ। दादी माँ ने कहा, ताजमहल ज़रूर लाना। नैना खूब हंसने लगी और विक्की उसको देखता रहा। ऐसे ही हंसती रहा करो ना, जैसे कहीं खो सा गया था तुम्हारी हंसी। वहाँ तभी किसी की आवाज़ सुनकर थोड़ी सी असामान्य हो गई। विक्की ने कहा, अरे क्या हुआ माया दी? माया ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। माया, ओ माया, क्या हुआ? माया उस आवाज़ को अनसुना करके जाने लगी। नैना समझ गई ये वही है जो माया दी की सगाई वाले दिन हमेशा के लिए चले गए थे और फिर बरसों के बाद यहाँ। विक्की को समझते देर नहीं लगा। वो उसके पास जाकर बोला, हम ज़रूर बात करेंगे, क्यों ना कल का दिन हमारे साथ बिताएं, होटल आ जाइए, आपका नंबर दे दीजिए। माया ने कहा, अरे विक्की, तुम इनको क्यों बुला रहे हो, क्या तुम जानते हो? विक्की ने कहा, नहीं जानता हूँ तो नहीं, पर जानना चाहता हूँ।
माया ने कहा, इस इंसान ने बहुत ही रुस्वा किया है, मुझे वादा करके वादा तोड़ दिया, इसने क्या किया। विक्की ने कहा, सारे गिले शिकवे भुलाकर एकजुट होकर हम कुछ कर सकते हैं, हम मिलें। फिर सागर ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा नंबर ले लीजिए। सागर वहाँ से चला गया। नैना ने माया को संभाल लिया और फिर बोली, दीदी अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। फिर सब लोग बस में जाकर बैठ गए और फिर बस निकल गई। होटल पहुंचकर माया बहुत ही अपसेट हो गई थी। फिर नैना उसे समझाने लगी, देखो दी, एक बार मौका तो देना चाहिए, तुम्हें कल आने दो, फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। माया ने कहा, नहीं, मुझे अब इतने वर्षों के बाद कुछ भी पूछने का मन नहीं है। नैना ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो खाना खाने चले। माया ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलो सो जाते हैं। फिर दोनों सो गईं। कुछ देर बाद नैना का फ़ोन बजने लगा। नैना ने फ़ोन उठाया तो विक्की ने कहा, अरे बाबा कब आ रही हो। नैना ने कहा, आप लोग खाना खा लो, हम लोग नहीं आ रहे। विक्की ने कहा, ऐसा कैसे। कुछ देर बाद विक्की, बिमल, अतुल ऊपर खाना कमरे में मंगवा लिया। विक्की ने कहा, दीदी चलो खाना खाने उठ जाओ। माया ने कहा, अरे भाई तू भी ना। विक्की ने कहा, दीदी आपकी पसंद के छोले भटूरे। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे और फिर विक्की ने कहा, कल का घुमाना नहीं हो पाएगा, कल हम लोग पूरी समय सागर के साथ बात करने में बिता देंगे, चलो अब खाना खाकर सब सो जाओ। बिमल ने कहा, सागर कब आएंगे। अतुल ने कहा, वो दोपहर तक आ जाएंगे। फिर सब मिलकर खाना खाने के बाद सोने चली गई। नैना और माया ने कहा, वो कल आएगा, क्या बात करना है, क्या उनसे शादी कर ली। शायद मैं कुछ भी नहीं पूछ पाऊंगी। नैना ने कहा, दीदी ऐसा क्यों, आपके दिल में जो भी है सवाल होगा उसका जवाब तो देना होगा ना। माया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अगर उसने शादी कर भी ली तो वो खुश रहे, वैसे भी मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती उसके बारे में। सुबह सुबह विक्की, अतुल, बिमल चाय लेकर आ गए। माया तैयार हो गई थी, साड़ी पहनी थी। माया ने कहा, देखो तो। विक्की ने कहा, किसी की नज़र ना लगे। तभी विक्की का फ़ोन बजा और कुछ देर बाद विक्की ने कहा, अरे आज सागर जी नहीं आ रहे। माया ने कहा, हाँ मुझे पता था, किस मुँह से आएगा। विक्की ने कहा, अरे दीदी ऐसा नहीं है, चलिए आज फिर फतेहपुर सीकरी चलते हैं। फिर सब तैयार होकर निकल गए और सभी ने टैक्सी कर ली और सब फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। विक्की ने कहा, चलो सब मिलकर धागा बांध लें। नैना, माया और फिर अतुल, बिमल भी धागा बांध दिए। विक्की ने कहा, जिसकी भी मन्नत पूरी होने पर यहाँ आकर धागा खोलने का रिवाज भी है। नैना ने कहा, हाँ देखते हैं। जोधाभाई भवन के उत्तर पश्चिमी दिशा में बीरबल भवन भी स्थित है, उसके बाहर भी ये घूम फिर कर आ गए। और फिर विक्की ने कहा, आज हम लोग मेहताब बाग जाएंगे। बिमल और अतुल बोले, अरे वाह क्या बात है। नैना ने कहा, माया दी नहीं जाएंगी। और माया ने कहा, हाँ और क्या करना है, मुझे तो बस अब दिल्ली जाना है। विक्की ने कहा, परसों सागर आ रहे हैं। माया ने कहा, अरे बाबा अब मुझे किसी का इंतज़ार भी नहीं है। अतुल ने कहा, शायद सागर भाई अभी तक शादी नहीं किए। बिमल ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नैना ने कहा, जो भी हो पर उनको एक बार तो आना चाहिए था। विक्की ने कहा, हाँ नैना की बात से मैं सहमत हूँ। नैना हंसने लगी, बोली, किसी क्या खबर किसी की, हमने तो सदियाँ बिताई हैं यूं ही। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। फिर सब तैयार होकर नीचे पहुंच गए। पहले नाश्ता किया, फिर बस में बैठ गई। बस पहले की चांद बाग जाएंगे और कोई चांद बाग को मेहताब बाग भी कहते हैं। फिर कुछ घंटे बाद बस से उतर गए। विक्की ने नैना का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कहा, अरे इतनी भीड़ में कहाँ जाओगी। नैना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। विक्की ने कहा, देखो जिद मत करो, साथ चलो मेरे, वरना कुछ हुआ फिर मत कहना। नैना ने कहा, अरे बाबा हाथ छोड़ो मेरा हाथ। तभी एक गाइड आकर बोलना शुरू कर दिया, आगरा में यूँ तो घूमने की कई जगह हैं जो आपने आकर्षक का पर्यटन मोह लेती हैं। मेहताब बाग घूमने के बाद में फिर ये शाहजहाँ वाले काले ताजमहल का निर्माण करने वाले थे। वो सारे गाइड सब कुछ बताता है उन्हें। विक्की ने कहा, मैं तो अभी से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। बिमल हंसने लगा। ताजमहल के सामने मेहताब बाग कई बार बाढ़ का भी शिकार हो चुका है। एक आदमी ने कहा, आप लोगों को तो मार्ग भी बताना चाहिए। गाइड हंसने लगा और फिर बोला, हाँ ठीक है। मेहताब बाग देखने के बाद में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। मेहताब बाग में 300 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। मेहताब बाग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, पर एक बात है कि एक बार सब मिलकर बात करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, माया ने कहा। 2 घंटे बाद सब होटल पहुंच गए। माया ने कहा, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम लोग जाकर खाना खा लो। नैना ने कहा, हाँ ठीक है। फिर माया ऊपर कमरे में चली गई। फिर चारों मिलकर खाना खाने बैठ गई। विक्की ने कहा, रोटी सब्जी खाते हैं, भिंडी भाजी दाल रोटी ये सब देते हैं। विक्की ने कहा, चलो अब चावल पापड़ दही सब मंगवाएंगे।
विक्की ने कहा हाँ ठीक है, सब खाओगे? अतुल ने कहा हाँ यार। नैना ने कहा तुम लोग खाओ, मेरा तो हो गया। विक्की ने कहा नहीं, ऐसे नहीं जा सकती, रुक जाओ। नैना ने कहा पर क्यों? आज का दिन बहुत ही स्पेशल है माया दी के लिए। माया तैयार होकर आ गई। नैना ने कहा दीदी आप साड़ी पहन लीजिए। माया ने कहा मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। नैना ने कहा अच्छा ठीक है। फिर सब तैयार होकर नीचे पहुंच गई। कुछ देर बाद सागर जी भी आ गए। सबने मिलकर नाश्ता किया। सागर ने कहा आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। विक्की ने कहा अच्छा ठीक है, आप कुछ देर आप माया दी बात कर लें। फिर सब कमरे में चली गई। माया और नैना बैठ गई। सागर ने पूछा क्या तुमने शादी कर ली? माया ने कहा ये कैसा सवाल है? सागर ने कहा उस समय जब मैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए निकल गया था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। इसी वजह से मैंने आज तक फ़ोन भी नहीं किया और ना ही कोई निर्णय ले पाया। माया ने कहा कैसा एक्सीडेंट? सागर ने कहा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं पीछे हट गया, एक कायर की तरह मैं क्या करता, मजबूर था। मुझे मेरे ही एक्सीडेंट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक बाप होने की खुशी क्या होती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। माया ने सुनकर रोने लगी। फिर बोली ये क्या बोल रहे हो, इतने सालों तक खुद ही सब कुछ सहन कर रहे थे। सागर ने कहा कैसे बताता, क्या बताता? माया ने कहा मैं तो क्या क्या सोच रही थी। सागर ने कहा हाँ ठीक ही तो है, पर तुम लोग कैसे एक बार भी नहीं बताया, क्यों कुछ? माया ने कहा क्या मेरा प्यार किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है, तो फिर कैसे कैसे सोचा कि मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगी? प्लीज़ एक बार मुझे फ़ोन कर सकते थे। आज इतने वर्षों के बाद ये बोल रहे हो, तुम मुझे संतान सुख नहीं दे सकते। तुम ये बढ़कर कुछ तो नहीं है ज़िंदगी, कुछ तो समझिए। घर वालों को पता है कुछ? सागर ने कहा सबको पता है। नैना ने कहा ठीक है सागर जी, पर अब क्या करना है? सागर ने कहा माया क्या चाहती है? माया ने कहा अब मेरे चाहने न चाहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? नैना ने कहा हाँ ठीक है, पर एक बार आप दोनों एक साथ बैठकर बातें करनी चाहिए कल सुबह। माया ने कहा ठीक है सागर, क्या तुम एक बार दिल्ली आ सकते हो? सागर ने कहा हाँ मुझे तो एक बार आना ही है। कुछ देर बाद विक्की आ जाता है और फिर बोलता है चलें अब लंच करने। फिर सब मिलकर नीचे खाना खाने पहुंच गई। विक्की ने बहुत ही कुछ मंगवाया था। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे। विक्की ने कहा कुछ चाहिए तो ज़रूर बोलिएगा। सागर ने कहा मैंने सोचा है कि अगले महीने कानपुर आता हूँ। विक्की ने कहा इससे अच्छा और क्या होगा? माया ने कहा जब तक नहीं आते मुझे विश्वास नहीं है। सागर ने कहा क्या पता है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे दो। और कुछ नहीं मांगता। माया ने कहा हाँ अब जब इतने साल बीत गए, अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, और क्या? विमल और अतुल ने कहा सागर जी नीलेश आपको बहुत मानता था। सागर ने कहा हाँ नीलेश का मुझे पता चला, उसने क्या क्या किया। नैना ने कहा नीलेश की आंखें ही मेरी जीवन का आधार बन गया है। सागर ने कहा हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर एक बात कहना चाहता हूँ, तुम भी हमारे तरह मत करो। जब कोई तुम्हें दिल से चाहता हो उसकी तुम भी अपना लो। माया ने कहा चलो देखती हैं तुम क्या करते हो। सागर ने कहा मैं जल्दी ही कानपुर आता हूँ। वैसे तुम लोग कब तक हो यहाँ? विक्की ने कहा बस हम भी इसी महीने की आखिर तारीख तक हैं। माया ने कहा हम तो नीलेश के बाद जीना ही छोड़ दिए थे, पर शायद भगवान को हमारा दुख न देखा गया तो उसने विक्की को भेज दिया और वहीं से हमारी सारी खुशियाँ वापस आ गईं। शायद कुछ तो अच्छा किया होगा हमने जो आज विक्की है हमारे पास। सागर ने कहा अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, किसी दिन से सब कोई मेरे घर आ जाओ। विक्की ने कहा इस बार नहीं, अगली बार ज़रूर आऊँगा। सागर ने कहा अच्छा अब चलता हूँ। ये कहते हुए उठ गई। माया की पलकें नम हो गई थी। आज बरसों के बाद जिसे वो प्यार करती थी उसी आंखों के सामने देखती है। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम होते ही विक्की, अतुल और विमल चाय के साथ माया के कमरे में पहुंच गए। विक्की ने कहा सब एक जगह चलते हैं। नैना ने कहा अब कहाँ? विक्की ने कहा चलो, तो सब फिर तैयार हो गई। सब बस में बैठकर निकल गए। अंगूरी बाग बहुत ही प्रसिद्ध बाग है और फिर सारा दिन अंगूरी बाग घूम के फिर वो होटल वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे पहुंच गए। सब एक साथ नाश्ता करने लगे। फिर कुछ देर बाद ही सागर आ गया और हाथ में कुछ सामान का पैकेट लेकर माया को देने लगा। बोला कि ये कुछ तुम्हारे लिए। माया ने लेते हुए कहा अरे क्या ज़रूरत थी? सागर ने कहा हाँ ठीक है चलो मैं कानपुर ज़रूर आऊँगा। सभी नाश्ता करने लगे और बातचीत करने लगे। विक्की ने कहा आज रात की ट्रेन है, हम दिल्ली पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से कानपुर निकल जाएंगे। सागर ने कहा हाँ ठीक है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर सब जाकर पैकिंग शुरू कर दिया। सारा पैकिंग भी हो गया था। फिर ये सब रात 8 बजे तक स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। दिल्ली पहुंचते ही रात हो गई थी। यहां से टैक्सी करके सीधे अपने होटल में पहुंच गई और फिर नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने के बाद सब जाकर सो गई। माया को सागर का फ़ोन आया और फिर कुछ देर तक बातें भी की। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर विक्की, अतुल और विमल माया के रूम में पहुंच गए।
वहाँ पर विक्की ने कहा चलो आज मंदिर चलो। माया ने कहा हाँ ज़रूर चलते हैं। फिर सब तैयार होकर टैक्सी में बैठ गए। सब लोग प्रसिद्ध मंदिर हनुमान मंदिर पहुँच गए। यह सब बातें विक्की एक बुक में पढ़ रहा था कि हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर हम सब कनॉट पैलेस में उतर गए। विक्की ने कहा कनॉट पैलेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। ये सब देखो कितना मनोरम दृश्य है और कमाल की बात यह है कि यह मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ हनुमान जी का बहुत ही पुराना स्थित मंदिर है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ मौजूद रहती है। और फिर वहीं पे कचौड़ी सब्जी जलेबी खाने के बाद विक्की ने कहा कनॉट पैलेस में तो यहाँ पे सब घूम लेते हैं। दिल्ली घूमने आने वाले लोग जितनी उत्सुकता के साथ लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन देखने आते हैं उतने ही उत्साह के साथ सीपी यानी कनॉट पैलेस भी जाते हैं। विक्की उस बुक से सारी जानकारी लेकर सबको बता रहा था। सब घूमने लगे। यह सेंट्रल पार्क में तिरंगा कनॉट पैलेस के बीचों बीच स्थित है। यह दिल्ली की सबसे फेमस पेस्ट्री शॉप है और कनॉट पैलेस के इनर सर्किल के पास LIC बिल्डिंग के ठीक पीछे स्थित है। वहाँ पे नैना ने बहुत कुछ खरीदा पर पैसे सारे विक्की ने दिए। यहाँ से अब बुक स्टोर चले। विक्की ने कहा सब ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पहुँच गए थे। ऑडियन पान की दुकान पर एक आदमी ने कहा एक या दो नहीं बल्कि 3 पान की दुकानें हैं। अगर आप भी पान खाने की शौकीन हैं तो बेहतरीन और टेस्टी डिनर के बाद पान खाना चाहते हैं तो पहुँच जाइए कनॉट पैलेस। और उसके बाद विक्की ने कहा एक दिन आराम कर और फिर दूसरे दिन कानपुर की ट्रेन। विमल और अतुल ने कहा हाँ दोस्त बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया तुमने। इतने दिनों से हमें इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की ने कहा अरे बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आज नीलेश रहता तो यही करता है ना। अतुल ने गले लगाते हुए कहा दोस्तों ठीक कहा। विक्की ने कहा अब अगले साल हम तुम सबको सिंगापुर लेकर जाएंगे। तब तक शायद मैं कुछ और ख़ास बन जाऊंगा तुम्हारे लिए और शायद सागर भाई भी जुड़ जाएं। माया ने कहा ठीक है देखते हैं भगवान क्या चाहता है। विक्की ने कहा भगवान से मेरा बहुत ही पुराना लेन देन है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वरना मेरी शादी कब की हो चुकी होती। नैना ने कहा किसकी शादी। विक्की ने कहा किसी की नहीं। ओके। नैना ने मन में सोचा क्या बात है जो विक्की ने नहीं बताया। विक्की ने कहा चलो बता देता हूँ मेरी शादी की बात चल रही है और मैं इसलिए यहाँ आ गया। मन में सोचा एक बार करके देखता हूँ कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। विक्की शरारत भरी नज़रों से देखने लगा। फिर बोला अरे बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत पसंद नहीं है। वो बहुत प्यार करती है पर मैं नहीं। लो नाम लिया और फ़ोन भी आ गया। विक्की बात करते हुए बाहर चला गया। नैना अपनी चोर आंखों से देखने लगी और फिर बोली माया दी उसे शादी कर लेनी चाहिए। माया ने कहा हाँ बहुत बार समझाया पर सुने तब ना। नैना ने उत्सुकता से पूछा क्या वो नहीं चाहता पर बात तो कर रहा है। माया ने कहा हाँ देखा कितनी देर तक। जब जैसे ही विक्की वापस आ गया तो नैना ने कहा पूछो तो ज़रा क्या बात हुई। विक्की ने कहा अच्छा तुम सुनोगी। नैना ने कहा मेरी बरा से वो तो दी बोली। विक्की हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है बताता हूँ। वो यहाँ आ रही है और चाहती है कि शादी भी यहीं हो। नैना ने कहा हाँ ठीक है उसे बुलाना चाहिए। विक्की ने कहा सच सच कहा तुमने। मुझे लगा। नैना ने कहा क्या लगा तुम्हें। नैना ने कहा मुझे भला क्या लगेगा। वैसे कल ट्रेन है कितने बजे की। विक्की ने कहा शाम की है। नैना ने कहा ओके मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। नैना के जाने का माया ने कहा अरे भाई नैना को क्या हुआ। विक्की ने कहा कुछ तो हुआ होगा पर बोल नहीं रही है पर मैं तो उसके मुँह से बुलवाऊँगा। माया ने कहा हाँ वो तो बस। विक्की ने कहा आप बस देखती जाओ। फिर सब पैकिंग करने लगे। कितना बैग ज़्यादा हो गया। विक्की ने कितना कुछ खरीद कर दिया। विक्की ने कहा हाँ ठीक है सब पैकिंग कर लो फिर लंच में मिलते हैं। और सब लोग कुछ देर बाद लंच करने पहुँचे और विक्की ने लंच से बहुत कुछ मंगवा दिया। फिर सब खाना खाने लगे फिर गप्पे लगाने लगे। फिर हंसी मजाक के बाद सब जाने लगे पर नैना वहीं पर बैठी रही। विक्की ने कहा क्या बात है कुछ और खाना है क्या। नैना ने कहा नहीं कुछ बात करनी थी। विक्की ने कहा अरे इतनी जल्दी। नैना ने कहा मतलब नहीं समझ आया। विक्की ने कहा कुछ भी नहीं। नैना ने कहा अच्छा वो क्या बात हुई तुम्हारी वो दोस्त से। विक्की ने कहा कौन सेम। नैना ने कहा मुझे उसका नाम नहीं पता। सेम। विक्की ने कहा हाँ सेम आ रही है। नैना ने कहा हाँ कहाँ। विक्की ने कहा और कहाँ दिल्ली। नैना ने कहा माया दी ने कहा है क्या। विक्की ने कहा हाँ वो तो चाहती है कि हमारी शादी उसी घर से हो। नैना ने कहा अच्छा दी ने ऐसा कहा। विक्की ने कहा हाँ क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। नैना ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अब चले। विक्की ने कहा अच्छा सुनो। नैना ने कहा हाँ बोलो। विक्की ने कहा कुछ नहीं बस। नैना ने कहा ठीक है मैं समझ गई। अब मैं तुम्हारी खामोशी को भी समझती हूँ पर यह बात मन में कहाँ पर विक्की को तो पता चल गया कि वो क्या बोली।
चलो पैकिंग कर लें। विक्की ने कहा ठीक है। फिर अपने अपने कमरे में जाकर सारी चीज़ें पैकिंग कर ली। माया ने कहा पता नहीं विक्की को क्या हो गया है, वो लड़की को क्या बुला रहा है। नैना ने कहा कि वो बुलाया है, आपने कहा है। माया ने कहा अरे मैं क्यों बोलूँगी, जिस दिन से तूने मना किया उस दिन से बेचारा बेबस सा लगता है। देख तेरे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की ना उसने, फिर भी। नैना ने कहा नहीं दीदी ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों दिल और कुछ सुनना चाहता है। माया ने कहा अपनी आंख बंद करके देख, क्या अभी तक नीलेश है या विक्की ने अपनी जगह बना ली है। नैना ने कहा अपनी आंख बंद करते देखा तो नीलेश दूर खड़ा था और उसने इशारे से हाथ दिखाते हुए कहा ये लो तुम्हारा विक्की। और फिर विक्की सामने आ गया। फिर नैना ने आंख खोल दी और फिर क्या एकदम चौंक गई और फिर बोली माया दी सो जाती हूँ। फिर दोनों तैयार हो गई। देखते देखते शाम हो गई। फिर सब एक साथ चाय नाश्ता करने लगे और फिर विक्की ने कहा अब हम लोग इस होटल से चेकआउट करेंगे। फिर टैक्सी के लिए इंतज़ार करने लगे। टैक्सी आ गई। फिर सब बैठ गई। स्टेशन पहुँचकर रेलगाड़ी आ गई। गाड़ी के सेकंड एसी कोच में बैठ गए सब लोग। नैना ने कहा गाड़ी के सेकंड एसी कोच में बैठ गए सब लोग। नैना बार बार विक्रम सिंह शेखावत को देख रही थी। अरे वाह क्या बात है, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी सेम। नैना गुस्से में देखने लगी। फिर बोली ओ तो ये बात है। फिर गाड़ी चलने लगी और गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई। विमल ने कहा चलो खाना खा लें। अतुल ने कहा अरे मुझे लगा तुम गाना गाने की बात कर रहे हो। विक्की ने कहा चलो पहले नाश्ता करते हैं, समोसे खा लें। माया ने कहा क्या समोसे लिए तुमने। विक्की ने कहा हाँ दीदी लिए ना। फिर सबने गर्मा गर्म समोसे खाए। फिर मजाक मस्ती के समय में निकल गया, पता ही नहीं चला। 11 बजे तक कानपुर पहुंच गए। नैना ने पहले ही कोकिला को बोल दिया था कि रात का डिनर बनाकर रखे। घर पहुंचकर सब नहा धोकर सीधे कोकिला के घर पहुंच गई। कोकिला ने कहा आओ दोस्तों। विक्की ने पैर छुए और कहा सब कैसे हैं। कोकिला ने कहा हाँ ठीक है, चलो खाना खा लग चुका है। फिर सब खाना खाने बैठ गए। विक्की ने प्लेट में अपनी पसंद का खाना देख के हैरान हो गया। फिर वो पूछा आंटी आपको कैसे पता आज मुझे ये सब पसंद है। कोकिला ने कहा अरे बाबा ये सब नैना ने बताया था। विक्की ने नैना की तरफ देखा तो नैना ने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, बुई तो ये सब बनाती ही है। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे और फिर बातचीत करने के बाद सब घर पहुँच जल्दी जल्दी सो गए। नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे कोई बात बहुत परेशान कर रही थी। उसे एक बात परेशान कर रही थी कि विक्की की ज़िंदगी में कोई और है। यह सब सोचते सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी, जल्दी उठकर तैयार हो गई दोनों। अतुल, विक्की और विमल तीनों एक साथ बैठकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विक्की ने कहा दीदी अब आओगी। माया ने कहा मुझे लेट हो जाएगा, नैना 2 बजे तक आएगी। फिर दोनों चली गई। विक्की ने कहा तो विमल तुम दोनों 2 दिन में रुक जाना। विमल ने कहा ठीक है। फिर अब होली में आऊँगा। विक्की ने कहा अरे वाह मैं तो भूल ही गया था होली आने वाली है। अतुल ने कहा परसों ही चले जाएंगे भाई। फिर सब मिलकर चाय नाश्ता करने लगे और फिर सब नहाकर तैयार हो गई। कुछ देर बाद ही नैना आ गई। फिर नैना ने फ्रेश होकर किचन में जाकर चावल चढ़ाकर पापड़ तलने लगी। विक्की ने कहा अरे वाह क्या खुशबू है। नैना ने कहा मैंने तो कुछ बनाया नहीं। विक्की किचन में जाकर धीरे से बोला मेरी जान ये तो सेम के आने की खुशबू है, तो अगले ही महीने आ रही है। नैना ने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर इतनी धीमी आवाज़ में क्यों कहा। विक्की ने कहा क्या मैं डरता हूँ क्या। नैना ने कहा नहीं नहीं मैंने कब कहा। अच्छा चलो खाना परोसती हूँ मैं। सब बैठ के खाना खाने। दाल चावल, गोभी की सब्जी, रायता, पापड़, चटनी बना था। सबको थाली लगा कर ले आई। फिर सब खाना खाने लगे और फिर अचानक विक्की को हिचकी के साथ खांसी आने लगी और नन्ना एकाएक उठकर विक्की के पास जाकर उसको पीठ को सहलाने लगी और सर पे हाथ रख के बोलने लगी हमेशा ऐसे ही करके खाना खाते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे आर्मी में नहीं सिखाया गया। कितनी तकलीफ़ हो गई तुमको। इतने में कि बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी आंखें भी लाल हो गई। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। विक्की धीरे से बोला ये क्या हो गया तुम्हें। तभी जैसे होश में आई नैना और फिर खुद को विक्की से के इतने करीब देखकर बोली अरे ओ मैं आती हूँ अभी। बोलकर सीधे कमरे में जाकर एकदम से बैठ जाती है और फिर सोचने लगी ये क्या हो गया मुझे, मैंने ऐसा क्यों किया। विक्की क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तभी बाहर से आवाज़ आई अरे नैना देखो तुम्हारा सपना आया है। नैना आवाज़ सुनकर बाहर निकल आई। देखा विक्की दरवाजे पे किसी से बात कर रहा था। विक्की ने कहा देखो तुम्हारा बचपन क्यों खेलोगी नहीं। नैना ने कहा दिल्ली के म्यूजियम में से ऑर्डर किया था वह सब आ गया क्या। विक्की ने सारे में कहा उन तमाम गुड़िया और गुड्डा की टोलियाँ और बाकी सारे सामान को नैना के रूम में रखवा दिया। नैना मन ही मन बहुत खुश हो गई थी और क्योंकि उसका सपना पूरा कर दिया था विक्की ने। फिर सारे सामान को देखने के बाद वो आदमी चला गया। नैना देखती रह गई। फिर माया भी आ गई और वो भी खुश होकर देख रही थी। नैना ने कहा इतना कुछ। विक्की ने कहा तुम चिंता मत करो, कल की आकर वो लोग सजा कर जाएंगे, फिर तुम उसके साथ खेल भी सकती हो। नैना क्या तुम्हें मुझे भी खिलाओगे। ये सुनकर सब
फिर विक्की बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यारो। माया ने कहा चलो मुझे कोई चाय पिलाओ। विक्की ने कहा अदरक वाली चाय मैं बनाता हूँ। माया ने कहा सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम मिलते हैं, ये साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हाँ, नीलेश ने तुम्हें प्यार करना सिखाया था, पर प्यार निभाना तो विक्की ने ही सिखाया है। नैना बस खामोश थी। विक्की ने एक डाइनिंग टेबल पर चाय रखकर बोला आओ सब चाय तैयार है। फिर सब मिलकर चाय पीने लगे। विक्की ने कहा दीदी कुछ दिनों के बाद होली है। माया ने कहा नीलेश के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी, पर अब तू है तो हम ज़रूर मनाएंगे होली और खेलेंगे भी। पता है नीलेश को रंग बहुत पसंद था, वो नैना को रंग लगाना चाहता था, पर उसकी चाहत अधूरी रह गई। विक्की ने मन में कहा मैं नैना की चाहत ज़रूर पूरी करूँगा, जो नीलेश न कर सका मैं ज़रूर करूँगा। होली के दिन ही मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा, मेरा वादा है। कुछ देर बाद माया के सारे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए और विक्की ने कहा माया दी एक खुशखबरी है, होली में सागर जी आ रहे हैं, उनका टिकट बुक हो गया है। माया ने कहा ठीक है देखते हैं। नैना पौधों को पानी देते बालकनी पहुँच गई। विक्की भी नैना के साथ पानी देने लगा और फिर विक्की ने कहा नैना क्या बात है, एक बात पूछूं मैं तुमसे। नैना ने कहा हाँ। विक्की ने कहा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। नैना ने कहा मुझे सब रंग पसंद है, क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना अलग महत्व होता है, वजूद होता है। विक्की ने कहा ठीक है कहा तुमने, पर कोई एक रंग बताओ जो सबसे ज़्यादा पसंद है। नैना ने कहा लाल। विक्की ने कहा अच्छा मुझे भी लाल रंग पसंद है। नैना ने कहा अच्छा पर तुम्हें लाल रंग क्यों पसंद है। विक्की ने कहा समय आने बता दूंगा मुझे लाल रंग क्यों पसंद है। नैना ने कहा ठीक है, पर पता है नीलेश को लाल रंग बहुत पसंद था, मैंने पूछा था तो उसने कहकर टाल दिया था समय आने बता दूंगा, पर आज देखो समय है पर नीलेश नहीं। विक्की ने कहा जानती हो क्यों नीलेश नहीं बताया उस समय। नैना ने कहा नहीं तो। विक्की ने कहा क्योंकि नीलेश के पास समय कम था, वो समझ गया था कभी नहीं बता पाएगा, मौत उसे लेने आ गई थी। पर मैं जानता हूँ नीलेश को क्या बोलना था, वो एक सच्चा इंसान और एक देशभक्त था, तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को देश के नाम करके चला गया। फिर देखा जाए तो मैं भी एक सिपाही हूँ जो सैकड़ों बार देशों के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ। नैना ने कहा विक्की प्लीज़ यह सब मत बोलो। विक्की ने कहा नहीं मुझे तो सुनना चाहिए, कब तक डर के जीना चाहती हो। तो फ्रेंड आज के ये वाला पार्ट यहीं तक सुनाऊंगी मैं आपको, आगे का पार्ट आपको कल मिलेगा। तो कहानी आज को आपकी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।